देखो तो घर का सारा काम पड़ा है और इसको थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं है कि सारा घर का काम करके तब जो है अपनी माँ से बात करें। नहीं, बस दिन भर तो अपने फ़ोन पे लगी रहती है, अपनी माँ से बात करती है। अरे इसको खाने की भी चिंता नहीं है कि घर में सास है, पति है, टाइम से खाना है, मिला कि नहीं मिला। बस पता नहीं कैसे इसके मैके वाली है, दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं। पता नहीं क्या सीख के आई है अपने मैके से। अरे उसकी माँ भी नहीं इसको सिखाती है और इसकी माँ भी दिन भर फ़ोन पे लगी रहती है। अरे उसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अपनी बेटी को सिखाए ससुराल की जिम्मेदारियाँ कैसे निभाई जाती हैं और पति की सेवा कैसे की जाती है, सास की सेवा कैसे की जाती है। मुझे तो लगता है इसके मायके वाले एकदम नालायक हैं। अरे माँ जी आप यहाँ? हाँ हाँ, जा जा फ़ोन पे बात कर ले अपनी माँ से पहले। दिन भर तो फ़ोन पे लगी रहती है और मुझसे पूछ रही है माँ जी यहाँ। अरे तुझे कोई टाइम उनकी चिंता है कि नहीं कि इस बुढ़िया को खाना कब चाहिए, नाश्ता कब चाहिए। बस तो सुबह से शाम अपनी माँ से बातें किया करती है। नहीं तो मोबाइल चलेगी, नहीं तो टीवी खोल के बैठ जाएगी। अरे मुझे तो लगता है तेरे पास कोई काम हम रहता नहीं है, इसीलिए तो। और तेरी माँ, उसके पास भी कोई काम हम नहीं रहता। पता नहीं घर कौन संभालता होगा। जरूर तेरी भाभी घर में नौकरानी बन के रहती होगी, इसीलिए तेरी माँ इतनी फ्री रहती है। मम्मी जी खाना तो कब की बन गया और कोई काम नहीं था, इसीलिए मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। अगर कोई काम होता तो सबसे पहले मैं घर का काम करती हूँ। और रही माँ की बात, तो फ्री बैठी थी तो ही तो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। अगर कोई काम है तो आप मुझे बताइए ना, मैं कर देती हूँ। मैंने कभी तो मना नहीं किया कि मैं ये काम नहीं करूँगी। तो आप अपनी बात बोलिए, मेरी माँ पे क्यों जा रही हैं? अच्छा तो अब मुझे तो बताएगी। बेटा सुबह सुबह चला जाता है और बस बसता कौन है, मैं और तू। बस सुबह रूखी सूखी बना के मुझे दे देती है और रोटी तो मुझसे दाँत से नहीं चुभती है। अरे कम से कम गरम गरम खाना दिया कर। लेकिन नहीं, तेरा दिमाग दिल तो तेरे मैके में पड़ा रहता है। अरे शादी के बाद लड़कियों का यही मैका ससुराल सब होता है और तू दिन भर दिन रात फ़ोन पे लगी रहती है। पता नहीं कौन सी पंचायत करती है तुम माँ बेटी। मुझे तो लगता है मेरी बुराई होती है, तभी तो इतने घंटों लगते हैं। आजकल यही तो है, बस फ़ोन पे ससुराल वालों की बुराई, ससुराल वाले चाहे कितने भी अच्छे हों। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो मम्मी जी। अरे मैं क्यों भला बुराई करूँगी। और इसके अलावा और भी तो बातें होती हैं। और रही मेरी माँ की बात, मेरी माँ भी किसी की बुराई नहीं करती है। अरे बुराई करना होता ना तो और भी बातें हैं, मैं एक एक बात यहाँ की बताती। लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। इसका फ़ोन और इसकी टीवी सब मैं बंद करवाऊंगी, तब देखती हूँ कैसे ये घंटों घंटों फ़ोन पे लगी रहती है। बस सिर्फ घर का काम करवाऊंगी, तब इसको इसकी औकात नजर आएगी। ये मेरी सास भी ना, पता नहीं इसको क्या जलन है। मैं तो घर का सारा काम करने के बाद ही अपनी माँ से बात करती हूँ। और क्यों ना करूँ, मेरे है ही कौन आगे पीछे, मेरी माँ ही तो है। मैं सब उससे दुख सुख सारी बातें करती हूँ और घर में बैठ के करूँ ही क्या। अरे घर के सारे काम कर लेती हूँ, तब जाके अपनी माँ से बात करती हूँ। लेकिन मेरी सास को दिक्कत क्या है, अपना तो घंटों घंटों अपनी बेटी से बात करती है, अपनी दोनों बेटियों से लगी रहती है फ़ोन पे। मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ। अरे टीना बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता। अरे मुँह के आ जा, घूम जा, वैसे भी बच्चों की छुट्टी होने वाली है। हाँ मम्मी, मैं तो आ जाऊंगी। लेकिन आप बताओ घर पे सब बढ़िया है ना? अरे क्या ही बताऊँ, सब बढ़िया है। और ये बता, तेरी रंजना से बात होती है? रंजना को फ़ोन मिला रही थी, उठा नहीं रही थी। अरे कभी टाइम निकाल के मुझसे भी बात कर लिया कर। एक तेरी भाभी दिन भर अपने फ़ोन लिए रहती है, अपने माँ की बात किया करती है। अरे उसके पास तो टाइम ही टाइम रहता है और तुम लोग के पास तो टाइम ही नहीं रहता अपनी माँ से बात करने के लिए। अच्छा मम्मी, पक्का चुगली करती होगी तेरी, तभी तो घंटों घंटों अपनी माँ की बात करती है। ध्यान रखा करो। अरे आने तो दो बेटे को, तब बताऊंगी कि उसकी बीवी कैसे कारनामे करती है। अरे मुझे क्या, मुझे तो अपने बेटे से मतलब है। और वैसे भी वो तो दिन भर फ़ोन पे लगी रहती है। ये है मेरी सास, मुझे तो फ़ोन पे मना करती है और देखो कैसे लगी है अपनी बेटियों से बात करने में। और ऊपर से मेरी चुगली कर रही है और ऊपर से कहती है कि तेरी माँ और तू मेरी चुगली करती है, ससुराल की चुगली करती है। और ये बुढ़िया, मैं तो सिर्फ काम करके जब अपनी माँ से बात करती हूँ वही टाइम होता है और ये तो दिन भर फ़ोन पे लगी रहती है। अरे मेरा मैके के अलावा है ये कौन। अपना ध्यान नहीं देती है कि अपनी बेटियों से मेरी चुगली कर रही है और ऊपर से मुझ पे रोक टोक लगा रही है। और मुझे बताने आई है कि अपनी माँ से बात मत किया कर, अपनी मैके से बात, मैके वालों से बात मत किया कर। मेरी चुगली करती है। देख इस बुढ़िया को, देख रही हूँ सुबह से अपनी बेटियों से लगी है।
अरे उन बेटियों के पास कोई काम धाम नहीं है क्या? हाँ, और मुझे सिखाने चली है, मुझे बताती है कि तू कोई काम नहीं करती, बस अपने मैके में जब देखो तब फ़ोन लगाए बातें करती रहती है। मम्मी जी, अच्छा बेटा मैं फ़ोन रखती हूँ। यहाँ खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही है तू कि मैं अपनी बेटियों से क्या बातें कर रही हूँ? अरे तुझे क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अरे थोड़ी शर्म किया कर, चुप्पे चुप्पे सारी मेरी बातें सुनती है। मैं तेरी जैसी नहीं हूँ कि अपनी बेटियों से चुगली करूँ जैसे तू करती है अपनी माँ से। अरे अपनी जैसा समझा है, आइंदा से ध्यान रखना, जब भी मैं अपनी बेटियों से बात करूँ ना तो यहाँ कान लगा के मत खड़ी होना। अरे वो खाना बन गया था, मैं तो आपको सिर्फ बताने आई थी, आप फ़ोन पे लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा रुक जाती हूँ। भला मैं आपकी बातें क्यों सुनूंगी? मैं तो किसी की बातें ही नहीं सुनती। मैं तो सिर्फ बताने के लिए आई थी कि खाना लगा दिया है, चल के खा लीजिए। हाँ हाँ आती हूँ, अभी तक नहीं लगा था, जब फ़ोन पे रहती हूँ तभी तू चली आती है। अब जा यहाँ से। देखो तो इस बुढ़िया को, फ़ोन पे अपना लगी चुगली अपना कर रही है और मुझसे बोल रही है तू मेरी बातें सुन रही है। अरे मुझे क्या ज़रूरत है तेरी बातें सुनने की? मुझे तो वैसे ही पता है कि तू मेरी चुगलियाँ करती है अपनी बेटियों से। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बस दो काम है इसके पास, एक तो अपनी माँ से बात करना और ऊपर से मेरी बातें सुनना। इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता है। बेटे को आने तो दो, जाती हूँ, उसी वही सही करेगा इसको। अरे पंकज। हाँ माँ बोल, क्या हो गया? इतने गुस्से में तू आ रही है? क्योंकि तुझे तो कोई परवाह नहीं है अपनी बीवी की। देख जाके दिन भर फ़ोन पे लगी रहती है, अपनी माँ से बात करती है और तो और ससुराल की अलग से बुराई करती है। अरे उसके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? इतना कौन अपनी मैके में बात करता है सुबह शाम दिन रात जब देखो तब? अरे मैं भी अपने टाइम में थी, लेकिन तब तो फ़ोन नहीं हुआ करता था, चिट्ठियाँ भेजती थी और कहीं महीने में जाके एक बार हाल चाल मिल जाता था। लेकिन ये इसने तो हद ही पार कर दी है और तू है कुछ बोलता ही नहीं है। अच्छा माँ ऐसा है, अभी रुक, मैं इसको अच्छा सबक सिखाता हूँ। अरे आज तो इसने हद ही पार कर दी, ना नाश्ता ना खाना ना पी पानी, बस फ़ोन पे लगी रहती है और मेरी बुराई पता नहीं इसकी माँ कैसी है। रुक माँ, तू परेशान ना हो, बस अभी मैं इसको बताता हूँ। अरे माँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो? और भाभी कैसी है? अरे बेटा मैं तो अच्छी हूँ। और बता, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है? सास और दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बात ही नहीं करते। हाँ मम्मी, आप तो जानती हैं ना, सुबह निकल जाते हैं शाम में आते हैं और उसके बाद जो है सो जाते हैं, बस एक संडे ही मिलता है। अपनी माँ से बात करियो, ला फोन इधर दो। अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे बेटा क्या हो गया? फ़ोन क्यों दामाद जी ने ले लिया? हाँ ये फ़ोन मैंने लिया है इसलिए क्योंकि, अरे आपको कोई तमीज़ वमीज़ है कि नहीं? जब देखो तब अपनी बेटी से बात किया करती हो। अरे इसका तो इस घर में मन ही नहीं लगता है काम करने में, बस दिन भर फ़ोन पे लिए आपसे बात किया करती है और हम लोग की चुगलियाँ करती है। अरे आप कैसी माँ हो? बेटी को तौर तरीके सिखाने चाहिए और आप दिन भर अपनी बेटी को फ़ोन पे बात करती रहती हो। हमें तो लगता है आपके घर में कोई काम हम नहीं है और वही आप अपनी बेटी को भी सिखा रही हो। तभी तो जब देखो तब रूम में आके बस फ़ोन चलाती है और नहीं तो दो दो तीन तीन घंटे आपसे बात करती है। और शादी के बाद वैसे भी जिम्मेदारियां ससुराल की तरफ बढ़ जाती हैं, लेकिन जब से ये आई तब से देख रही हूँ कि ऐसा तो कुछ इसके अंदर दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है। अरे आप कैसी माँ हो? अरे अगर आपकी बेटी बात करे तो आपको खुद कहना चाहिए कि घर में इतने काम काज होते हैं, लेकिन इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब आप ही बताइए, जब आपकी बेटी घंटों घंटों आपसे बात करेगी तो घर के काम कब करेगी, जिम्मेदारियां कब निभाएगी? और अरे इसीलिए लोगों के ससुराल टूट रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जब माएँ भड़काएंगी तो बेटियां तो भड़केंगी। हाँ मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है। अरे रिश्ते इसलिए तो टूट रहे हैं क्योंकि लड़कियों को तो आधा ध्यान मैके में रहता है और ससुराल की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती है, और ऊपर से ये फ़ोन, फ़ोन सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दामाद जी अभी कैसे बात कर रहे हैं? भला मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार क्यों दूंगी? मैं तो ऊपर से सबका हालचाल पूछती हूँ। अरे मैं अपनी बेटी को कभी ऐसा कुछ कहती नहीं हूँ। अरे मुझे सब पता है समधन जी, आजकल की लड़कियाँ बस फ़ोन पे ससुराल की बुराई करती हैं। और ये आप नहीं कहिए कि मैं, अरे आप अच्छी माँ होती तो कम से कम अपनी बेटियों से घंटों ना बात करती। मैं बस इतना कहूँगा कि आइंदा से आप अपनी बेटी से बात नहीं करेंगी। मैं जब बात कराऊंगा तो होगी। घंटों घंटों आपसे बात करती है, घर का ध्यान ही नहीं रखती। अरे ये इसका ससुराल है, जिम्मेदारियां हैं और पति की सेवा करना, सास की जिम्मेदारी निभाना, नंदों की जिम्मेदारी निभाना, लेकिन नहीं, बस कमरे में जाके घंटों घंटों फ़ोन पे आपसे बात करती है। और आप माँ होके भी नहीं इसको समझा पा रही हो। मैंने तो एक दो बार देखा, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, लेकिन जब हद पार हो गई तब मुझे ये करना पड़ा। और समधन जी एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, बेटियों का घर बर्बाद करने में माँ का ही हाथ होता है। अरे बेटियों की गलती नहीं होती है। अब जब उनका मन आधा अपने मैके में लगा रहेगा तो ससुराल की तरफ क्या ध्यान ही देंगी। तो इसलिए कहती हूँ हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए और अपनी बहू पे ध्यान दीजिए। अब ये बेटी आपकी यहाँ की हो गई, वहाँ की नहीं है। पंकज जी आपको ये क्या हो गया है? मेरी माँ से आप ये कैसे बात कर रहे हैं? अरे उन्होंने तो आज तक मुझे कभी कुछ गलत नहीं सिखाया और
मैं तो कभी कोई बुराई नहीं करती हूँ। और मैके में तो इसलिए बात करती हूँ कि माँ बाप का हाल चाल मिल जाता है। और ये आपसे किसने कह दिया कि मेरी माँ बुराई कर रही है? और आप दामाद हो उनके, आपने ऐसी कैसे बात की? हाँ हाँ, मुझे जैसे बात करनी थी मैंने की, क्योंकि वो उसी लायक है। ठीक है, जब पानी सर से ऊपर हो जाए ना तो ऐसे ही बात करनी चाहिए। अरे वो बड़ी हैं, उनको खुद समझना चाहिए, लेकिन नहीं। अब ये फ़ोन मेरे पास रहेगा ताकि तुम अपना ध्यान सारा घर पे दे सको और जो है जिम्मेदारियां निभा सको। नहीं तो ये फ़ोन बर्बाद कर देगा। हाँ बेटा, तूने एकदम सही किया। अरे सुनिए ना, आप ये क्या कर रहे हैं? जो हुआ तेरे साथ सही हुआ, बस अब ना तू अपना काम ढंग से करेगी। मुझे पता था मेरा बेटा मेरा ही मानेगा। बढ़िया ही है। ये क्या कर दिया इन्होंने? मेरी माँ क्या सोच रही होगी? अरे मैं तो सिर्फ अपनी माँ का हाल चाल लेती हूँ, इसमें क्या बुराई है? मेरी सास तो घंटों लगी रहती है अपनी बेटियों से बात करने में। अरे मैंने तो कभी रोक टोक नहीं लगाई, और ऊपर से ये पंकज जी, माँ क्या सोच रही होगी कि दामाद जी उनके ऐसे बात की उन्होंने उनसे, बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। अरे इतनी भी क्या गलती हो गई? फोन पे कौन नहीं बात करता? पूरा काम करने के बाद अगर 1 घंटा अपनी माँ से बात कर ले तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन मेरी सास, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और ऊपर से मेरा फ़ोन भी रख लिया। अब मैं कैसे बात करूँगी? मुझे चिंता खाए रहेगी अपने परिवार की, अपने मैके की। अरे बेटियों का एक मैका ही तो होता है जो बात करती है। ना तो मेरी कोई सहेली है, ना तो मेरा ससुराल में कोई मुझसे बात करने वाला। लेकिन पंकज जी और मेरी सास ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं ज़रूर बदला लूँगी। आज जो मेरे साथ उन्होंने किया ना, मैं इसका बदला ज़रूर लेकर आऊँगी और ये सबक ज़रूर सिखाऊंगी। मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। अरे बहू, आज शाम के खाने में मटर पनीर, पुलाव, पूरी और रायता बना देना, और उसके साथ में खीर बना देना मखाने वाली। पंकज को बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूँगी। और हाँ, एक सूखी सब्जी भी बना लेना। अरे मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि बेटा बीवी को जाता जाए और मांस को नहीं? देखना, कहूँगी कि ये सब मेरे बनाए हैं। और वैसे भी मैं अपने बेटे को अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकती। और रही बीवी की बात, बीवी के तो उसने सबक सिखाई दिया है। अरे बेटा तू आ गया, आज तेरी पसंद के खाना बन रहा है और मीठी में खीर बना रही है तेरे लिए। अरे माँ, तू किचन में? वो कहाँ गई? अरे बेटा क्या बताऊँ, उसका तो हाल तू जानता है। जब से उसका फ़ोन छिन गया है तब से कोई काम धाम करती ही नहीं है, ऊपर से गुस्से बैठी रहती है। हैं? नहीं तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं अपने बेटे को भूखा थोड़ी दे सकती हूँ, मैं तेरे लिए बना रही हूँ। और तेरी पसंद का बनाऊंगी। उसका तो मुँह ही फुला रहता है। देखो ना, जब तक अपनी माँ से बात करती थी तब तक खुश रहती थी, काम धाम तो करती नहीं है। अब उसे एक काम नहीं हो पा रहा। मैं तो कहती हूँ अब उसका फ़ोन मत देना, देखती हूँ कैसे रहती है ऐसी। और रही घर के काम की बात, मैं कर लूँगी धीरे धीरे। अरे माँ, ऐसे कैसे? तू काम करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे तू परेशान ना हो, चल चल के खाना लगा देती हूँ, खाना खा ले तू। इसको क्या लगेगा कि मैं अपने बेटे को दूर करूँगी? यही दूर हो गई। अरे देखना, मैं ऐसा करूँगी ना कि मेरा बेटा सिर्फ मेरी सुनेगा, इसकी तो एक भी नहीं सुनेगा। अरे एक काम कर, सबसे पहले खीर बना दे। पंकज को बहुत पसंद है और मैंने उसे बोल दिया है कि खीर बन रही है, तो जल्दी से लग जा। हाँ मम्मी जी, बस मैं जा ही रही हूँ। मैं तो अपनी सास को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इतने पीछे क्यों पड़ी है? खीर बना, खीर बना। अरे वो तो पता है कि मैं ही बनाती हूँ, और वो तो रात को खाना है, तो इतना क्यों परेशान हो रही है? अरे माँ, आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था, खीर तो नंबर 1 की। क्यों नहीं बनेगा? मुझे तो पता है मेरे बेटे को खीर बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने बनाई है मखाना डाल के। मखाने की खीर तेरी फेवरेट है। मैं सोच रही थी कल तेरी पसंद का जो तू बताएगा वो बना देती हूँ। और मेरी बेटे की पसंद तो मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो तेरी पसंद की आज मैंने खीर बनाई है। हाँ माँ, टेस्ट तभी तो 2 गुना था उसमें। और वैसे कहाँ, वैसे तो कभी कदार बनती है, लेकिन तू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। ठीक है माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। कल एक काम करना, मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा बना देना सुबह सुबह, मुझे बहुत पसंद है। कल संडे भी है, कल मैं घर पे रहूँगा। हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ। और तू बता, बस अभी भी बैठी हूँ नाश्ता करके, बहुत ऊब रही हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर मम्मी जी के पास बैठ लेती हूँ। और वैसे भी कोई काम तो है नहीं अभी, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है कि मैं अपनी मम्मी से बात कर लूँ। हाँ हाँ, अरे सब बढ़िया है। तू बता, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है? अच्छा दामाद जी, अच्छा हाँ हाँ। अरे बेटा सासे तो ऐसी ही होती है, अब तुझे ज़्यादा चाहता है तो उसमें बेटे की क्या? अरे अब तेरी सास जलती है, ये तो गलत चीज़ है। अच्छा दामाद जी तेरा हाथ बटाते हैं काम करने में? अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तू तो बहुत किस्मत वाली है कि तुझे ऐसा पति मिला है, तेरी सुनता है। और
वैसे भी सासों की कहाँ चलती है। और तू बस अपने पति की अच्छी सेवा किया कर, देखना वो तेरे आगे पीछे नाचेगा और तेरे इशारों पे चलेगा, और फिर उस बुढ़िया की चलेगी कहाँ। ठीक है मैं रखती हूँ। तू बैठ के मेरी बातें सुन रही है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, कोई काम नहीं था, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा बैठ के बातें कर लेती हूँ। और किससे बात हो रही थी? दीदी से। पहले तो कभी नहीं बैठती थी तू, अब क्यों बैठ रही है? मुझे पता है, मैंने तुझे मना किया था ना, जब मैं अपनी बेटी से बात करूँ तो तू क्यों कान लगा के सुनती है? तू बातें सुनने के लिए यहाँ बैठी हो? और जा अपने रूम में चली जा, टीवी चला के बैठ। है यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? वो मैं बोर हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपके पास बैठ लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। पहले तो कभी ध्यान नहीं आया मेरा, अब क्यों तुझे अचानक से आने लगा? जा यहाँ से अपने कमरे में, जाके टीवी चला या आराम कर। और वैसे भी दोपहर का खाना बनाना है, एक काम कर, जाके कड़ी चावल बना दे। सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठ लूँगी, मन बहुत उदास सा हो रहा था। लेकिन ये माँ, ये तो माँ जी कुछ और ही समझती हैं। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, इतने दिन से माँ से बात नहीं हुई। मेरी माँ भी बेचारी परेशान होंगी। मेरा फ़ोन रख लिया, कम से कम मेरा फ़ोन तो दे देते, मैं तो सब काम घर का करती हूँ। अरे जाएगी कि खड़ी रहेगी? जा जाके किचन में काम कर, जहाँ देख खड़ी रह जाती है, बातें सुनने चली आती है। इसको लगता है मैं कुछ जानती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ क्यों बैठी है, मेरी बातें सुनने। आज तक तो कभी मेरे साथ बैठी नहीं दो बातें करने के लिए, आज इसको अचानक मेरी चिंता क्यों होने लगी? अरे आजकल की बहुओं को कोई तरह नहीं है, कब उनका दिमाग किधर घूम जाए। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपने बेटे से मतलब है, बस मेरा बेटा मेरी तरफ है, ये जाए भाड़ में। अच्छा हुआ जो इसका फ़ोन मैंने रखवा लिया। अब देखते हैं कैसे बात करती है अपनी माँ से, पंचायत करती है। ससुराल की बुराई कर करके इसने तो हद ही पार कर दी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, अब सिर्फ घर के काम के अलावा इसके पास कोई काम ही नहीं है। ठीक ही है, ऐसे ही होना चाहिए बहुओं के साथ। नहीं तो ये बहुएं घर में काम करती ही कहाँ है, सिर्फ फ़ोन पे लगी रहती हैं। उनको तो ये भी ध्यान नहीं है सुबह का नाश्ता कब देना है, दोपहर का खाना कब देना है, शाम का नाश्ता खाना कब देना है। फ़ोन पे ही सारा दिन लगी रहेंगी, तो ससुराल वाले की चिंता कब होगी? इस घर में तो सबको बिगाड़ रखा है, छोटे छोटे बच्चे क्या सब बिगड़ गए हैं, बस दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, किसी की कोई चिंता ही नहीं है। और ये मेरी बहू, आज जब फ़ोन नहीं है तो सास याद आ गई, सास का हाल चाल लेने चली आई। हे भगवान, अब आप ही बताओ मैंने कौन सा पाप कर दिया, अगर मैं अपनी माँ से हाल चाल ले देती हूँ, थोड़ा बात कर लेती हूँ। ऊपर से मेरा फ़ोन मेरे लोग ने रख लिया। मैं तो किसी की कोई बुराई नहीं करती, और मेरी माँ ने तो मुझे आज तक कभी कुछ नहीं सिखाया, हमेशा सही चीज़ सिखाती है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी माँ मुझे भड़काती है, और ज़रूरी नहीं है हर किसी की माँ एक जैसी हो। अरे सास तो सास, लेकिन मेरा पति भी मेरी सास का साथ दे रहा है। अरे एक फ़ोन ही तो ऐसा है जिससे माँ बाप का हाल चाल मिल जाता है, और नहीं तो कौन है मेरे पास उठने बैठ बात करने के लिए। माँ के पास जाओ तो वो अपनी बेटियों से बात करती पूरे दिन, उनको लगता है कि मैं सिर्फ उनकी बातें सुनने के लिए आई हूँ। और पति के पास तो टाइम ही नहीं है, सुबह जाता है शाम को आता है, और ऊपर से जो उसकी माँ कहती है उसी के इशारों पे चलता है। अब मुझसे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई है भगवान कि मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया गया। अरे मैं घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी माँ से अगर थोड़ा हाल चाल ले लूँ तो बुराई क्या है। मेरी सास को लगता है कि मेरी माँ मेरे ससुराल वालों के खिलाफ मुझे भड़का रही है, लेकिन कभी ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया ही नहीं, और ना कभी गलत रास्ते पे चलना सिखाया है। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, बस किसी तरीके से मेरा फ़ोन मुझे दे दो। माँ की बहुत याद आ रही है, थोड़ी सी बात हो जाती है, तसल्ली मिल जाती है, लेकिन इतने दिनों से माँ से बात नहीं हुई, कोई हालचाल नहीं मिला। बेचारी मेरी माँ पे क्या बीत रही होगी। मुझे नहीं विश्वास था कि पंकज जी भी ऐसे ही मेरी माँ से बात करेंगे। वो कितनी परेशान होगी मुझे लेकर, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ जो किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। जैसे मेरा फ़ोन इन लोगों ने मुझसे दूर किया है, वैसे ही देखना मैं भी करूँगी।
और जब इनकी मेरी सास की बेटियों से बात नहीं होगी ना, तब पता चलेगा कि एक मेरी बेटी से बात ना हो तो कितना दिल को दुख पहुंचता है। बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। जैसे कहता तैसा होना चाहिए। इन लोग ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इनके साथ ऐसा करूँगी। तब इनको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है मैके का। और बेइज्जती बेइज्जती तो इन लोग ने बहुत कर दी मेरे घर वालों की, और जिस चीज़ की गलती नहीं उस चीज़ की सजा दे रहे हैं। अरे तू आज खाने में क्या बना रही है? एक काम कर, राजमा चावल बना दे। पंकज को बहुत पसंद है राजमा। और हाँ, साथ में सेवई भी बना देना, उसमें बढ़िया बादाम वादाम डाल देना, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मुझे पता है उनको राजमा पसंद है, इसीलिए मैंने राजमा बनाया है और साथ में सेवई भी पहले से बना के रख ली है। अब मेरा पति है तो मुझे तो पता ही होगा उसकी पसंद नापसंद। अरे पंकज जी से मेरी बात नहीं हो रही है, उन्होंने मेरे साथ सही नहीं किया, लेकिन है तो वो मेरे पति। आज नहीं तो कल मेरी बात जरूर मानने लगेंगे। चल अच्छा जल्दी से खाना लगा दे, फालतू की बातें थोड़ी कम कर। अरे आप यहाँ आ गए, मैं तो बस खाना ही लगाने वाली थी। अरे माँ कहाँ है? माँ ने तो बोला है कि वो राजमा चावल और सेवई बनाई है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपकी कार माँ के हाथों का जवाब ही अलग है। हाँ मैं खाना लगा देती हूँ, आप चल के खा लीजिए। अच्छा तो माँ जी ने झूठ बोला कि ये खाना वो बना रही है मुझे और मेरे पति को अलग करने के लिए? पता नहीं कैसी माँ है, शर्म नहीं आती। अरे घर में अपने बेटे और बहू में लड़ाई लगवा रही है। अरे आगे पीछे कोई नहीं है, यही हम 3 परिवार हैं, लेकिन इस बुढ़िया को समझ में नहीं आता कि बेटे बहू में लड़ाई लगा देगी तो घर में बचेगा ही कौन। मैं भी देखती हूँ कब तक ही बोलेगी। आखिरकार मेरी मेहनत मैंने सब बनाया और नाम अपना ले रही है, एक दिन भी किचन में नहीं खड़ी हुई। अरे इतना ही वो है बेटे का तो खुद खड़ी होकर किचन में खाना बना देना। मेरी सास ने मेरे साथ चालाकी की, अब देखना मैं कैसे इसके साथ करती हूँ। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ उस तरह इसको भी तड़पाऊँगी बिना फ़ोन के, तब पता चलेगा। जो घंटों घंटों अपनी बेटियों से लगी रहती है बात करने में और ऊपर से चुगली करती है। अब मुझे पाठ पढ़ा रही थी कि मेरी माँ भड़काती है अपनी बेटियों के, उनके ससुराल के खिलाफ कितना भड़काती है। जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। ये तो कभी सुधर नहीं सकती, लेकिन मैं क्या करती हूँ वो अब पता चलेगा। आजकल सीधाई का ज़माना नहीं है, जो सीधा होता है ना लोग उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वैसे मेरी सास ने किया। अरे मैं तो कितना कुछ करती हूँ इस घर के लिए, दिन भर सुबह से शाम इन लोग की फरमाइश पे खड़ी रहती हूँ कि आज ये बना दूँ कल वो बना दूँ, लेकिन नहीं, बहू से कितना काम ले लें। अरे मेरा फ़ोन था यहाँ, मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? अब पता चलेगा मेरी सास को जब इसका फ़ोन नहीं मिलेगा। बिना फ़ोन के कैसे बीतेगा इसका दिन, और अपनी बेटियों से कैसे चुगली करेगी मेरी। पूरे घर में ढूंढ डाला, फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पंकज बनवाने गया है, आने दे तो उससे पूछती हूँ। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा फ़ोन इधर से उधर हो जाए। हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ। बेटियों से बात करनी थी, कैसे हालचाल मिलेगा। अब पंकज तो 2 दिन बाद आएगा। हे भगवान, तब तक मैं कैसे रहूँगी बिना बेटियों से बात किए हुए? क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार बहू से पूछती हूँ कि उसने तो नहीं रख लिया इधर। मम्मी जी क्या हो गया, क्या ढूंढ रही है? अरे तूने कहीं मेरा फ़ोन देखा है क्या? देखना सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। अरे इधर उधर होगा, मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रही हैं? थोड़ी देर शांति से बैठिए ना। अगर नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं पंकज जी ने रख दिया, आप उनको आने दीजिए, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अरे बेटा क्यों छुएगा? अब देखना बेटियों से बात करना है, और सुबह से शाम हो गई वो भी परेशान नहीं हो रही होंगी कि मम्मी का फ़ोन नहीं आया। अरे तो क्या हो गया मम्मी जी, एक दिन बात नहीं हुई, और वैसे भी कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आप भी जाइए अपने रूम में आराम करिए। और फ़ोन की रही बात, तो जब पंकज जी आएंगे तो पता चल जाएगा फ़ोन किसके पास है। और वैसे भी रोज़ रोज़ बेटियों से क्या ही बात करेंगी, वही घर की पंचायत ससुराल की पंचायत। मैं भी तो बिना फ़ोन के ही रह रही हूँ। ये ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं इसने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी? नहीं नहीं, ये नहीं कर सकती है। अरे इसका फ़ोन तो मेरे पास खुद है। 2 दिन ऐसा कर पाऊँगी, 2 दिन में इसको पता चल जाएगा कि
बेटियों का हालचाल नहीं मिला, बेटियों से बात नहीं हुई तो कैसा लगता है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती है। हो सकता है पंकज ने ही इधर उधर रख दिया। आने देते पंकज से तो पूछ लेंगे। लेकिन वो तो 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन मैं करूँगी क्या, कैसे मन लगेगा। मैं भी देखूँ कितना तड़पती हैं ये, जैसे ये लोग मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे कितना तड़पाया है। वैसे मैं भी देखती हूँ। फ़ोन तो अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास है। ढूंढती रहो तुम पूरे दिन पूरी रात, 2 दिन तक। सुबह से शाम हो गई, मेरा फ़ोन ही नहीं मुझे मिला। हे भगवान, बेटियाँ परेशान होंगी कि आज माँ का फ़ोन नहीं आया। कोई बात नहीं, अब कोई काम ही नहीं मेरे पास। पंकज को आ जाने दो, उसी से पूछती हूँ। अरे माँ। बेटा तू आ गया? हाँ माँ, क्या हो गया, बड़ी उदास उदास लग रही हो। कोई बात हुई क्या, या उसने कुछ कहा आपको? अरे नहीं नहीं, वो क्या कहेगी। ये बता, तूने मेरा फ़ोन नहीं देखा है क्या? देखना, 2 दिन से फ़ोन ही नहीं मिला है। मुझे लगा कि तेरे पास होगा, इसलिए मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। देखना, पूनम और रिया से तो बातें नहीं हो पा रही है। 2 दिन होने वाले हैं पूरे। पर माँ, मैंने तो तेरा फ़ोन, मैं क्यों, और मेरे पास तेरा फ़ोन नहीं है। हाँ, जाते टाइम तो मैंने तेरे रूम में देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता तेरा फ़ोन कहाँ है। अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो, नया फ़ोन नहीं देंगे। और वैसे भी अगर तू रिया और पूनम से बात करनी तो मेरे फ़ोन से कर ले, और कल तक मैं तुझे नया फ़ोन ला के दे दूँगा। वैसे फ़ोन गया कहाँ बेटा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। घर से कौन ले जाएगा, कौन चोर है? हाँ माँ, तू तो ये सही कह रही है, फ़ोन आखिरकार है कहाँ तेरा? अरे मम्मी जी, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, और क्या ज़रूरत है आपको फ़ोन की। और वैसे भी बेटियों से इतनी बात थोड़ी ना की जाती है, उनका भी तो ससुराल है। इसका मतलब आप भी अपनी बेटी के घर में आग लगाती हो और अपने दामाद और उनकी सास के खिलाफ भड़काती हो। वैसे भी माओ को इतनी बात नहीं करनी चाहिए अपनी बेटियों से। आप ही ने तो कहा था, याद है कि भूल गई? अच्छा हुआ जो आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है। वैसे भी क्या करेंगे बुढ़ापे में, रूम में बैठ के आराम करिए, टीवी देखिए। इतनी टेंशन क्यों लेती हैं आप? अरे घर में बेटा बहू है, हम लोग के साथ बात करिए। अरे तू कौन होती है मुझे रोकने टोकने वाली? मेरा बेटा मुझे कल तक फ़ोन ला के दे देगा नया। हाँ, और मैं अपनी बेटियों से क्यों ना बात करूँ? अरे माँ हूँ, और एक माँ जब तक अपनी बेटियों से बात ना कर लेना, तब तक उसका दिल शांत नहीं रहता है। तो जब मैं अपनी माँ से बात करती थी तो आप दोनों ने मिलकर मेरा फ़ोन रख लिया अपने पास। और यही बात तो आपने मुझसे भी कही थी कि माँ बेटियों का घर बर्बाद करती हैं, और तेरी माँ तुझे क्या सिखाती है, तू बुराई करती है अपने ससुराल वालों की। तो वही तो आप भी कर रही हो। अरे जब आज आप पे बीत रही है तो आपको पता चल रहा है, और मेरा क्या हो रहा है। 1 महीने से मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। अरे मैं भी तो अपने माँ का हाल चाल लेती हूँ, और मेरी माँ, वो भी तो बेचारी इतने दिन से बात नहीं हुई है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन आप लोग को कुछ पता है, आज आपकी बेटियों से सिर्फ 2 दिन बात नहीं हुई तो आपको इतना बुरा लग रहा है, और मेरे साथ कितना बुरा किया। चलो आप बूढ़ी हो गई हो और आप तो मुझे पसंद नहीं करती हो, और सास बहू की वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन पंकज जी आप, अरे वो मेरी माँ है, उसने आज तक मुझे कभी गलत नहीं सिखाया। और रही बात करने की बात, इस घर में कितने लोग गए, सिर्फ 3 लोग। आप तो ऑफिस चले जाते हो, और ये माँ जी दिन भर अपनी बेटियों से बात करती हैं। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, दिन भर काम करके थक हार के जब माँ से हाल चाल ले लेती हूँ थोड़ा, तो उसमें भी आप लोग को जलन है। सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ घर के काम के लिए बनी हूँ, क्या इसीलिए आप शादी करके लाए हैं? इसका मतलब फ़ोन तेरे पास है? हाँ मेरे पास है। अरे आप लोग ने मेरा फ़ोन रख लिया सिर्फ इसलिए कि सिर्फ मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, और मेरी माँ जिसकी कोई गलती नहीं, आपने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी। और वो तो आपको अपने बेटे जैसा मानती है, लेकिन आपने पल भर में उसकी बेइज्जती कर दी। और माँ जी आप तो एक माँ हो, आज आपको पता चल रहा है ना, जब आपकी अपनी बेटियों से बात नहीं हो रही है, उसी तरह मैं भी किसी की बेटी हूँ। उनको कितना दुख पहुँच रहा होगा, और कितने महीने से मेरी माँ से बात नहीं हुई। अरे बेटियों की शादी करने के बाद ऐसा थोड़ी ना होता है कि माँ बाप का हक खत्म हो जाता है। और मेरी माँ तो कभी मुझे उसने गलत नहीं सिखाया, वो तो हमेशा मुझे सही रास्ता चलना सिखाई है। इसीलिए मैंने भी सोचा आपका फ़ोन रख लेती हूँ, छुपा लूँगी, तब आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। और मम्मी जी मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप हो जो मुझसे इतनी नफ़रत करती हो आखिरकार। और रही मेरी मैके वालों की बात, तो
मैं केवल कभी भी अपनी बेटी को गलत नहीं सिखाते हैं और मेरी माँ बाप ने हमेशा बोला है कि पहले ससुराल फिर मायका। तुम एकदम सही कर रही हो, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे मम्मी जी से बात नहीं करनी चाहिए। वो क्या सोची होंगी मेरे बारे में। आखिरकार दामाद बेटे के समान होता है और मैंने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की। हाँ बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि बेटियों से एक दिन भी बात ना हो तो कैसा लगता है। और मैंने बहू का फ़ोन छीन के बहुत बुरा किया उसके साथ। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी सास से माफ़ी मांग ले। माफ़ करे ना करे, लेकिन बड़ों से कभी ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, और ख़ासकर जब किसी की लड़की शादी करके दूसरे के घर आती है। हर माँ बाप सोचते हैं कि इसकी बेटी खुश रहे, लेकिन तुमने ऐसे बात करके अच्छा नहीं किया। बेचारे उन पर क्या बीत रही होगी, और ऊपर से इतने दिन से उनकी बेटी से बात नहीं हुई। बहू आज तुमने मुझे एहसास दिला दिया। अगर तू ये ना करती मेरे साथ तो शायद मैं तेरे साथ वैसे ही रहती, लेकिन आज मुझे पता चल गया मैं बहुत गलत कर रही थी तेरे साथ। मैं तेरा फ़ोन तुझे दे दूँगी और कभी भी तेरे साथ दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी। और मैं खुद अपनी सास से जाके सामने माफ़ी मांगूंगा। मुझे पता है वो मुझे माफ़ कर देंगी। मेरी मम्मी कभी किसी से नाराज़ नहीं रहती हैं। उनको पता है कि मेरे दामाद जी कैसे हैं। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आप लोग को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो तूने हम लोग को माफ़ कर दिया ना। बस मैं तो आप लोग को बताना चाह रही थी कि मैं और मेरी माँ बाप गलत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ क्यों खड़ी है? जा अपना फ़ोन ले, अपनी माँ से बात कर ले। बेचारी परेशान हो गई, इतने दिनों से बात नहीं हुई। और माँ का दिल ऐसा होता है, अगर एक भी दिन बात ना हो तो खाना गले से नहीं उतरता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो जाओ, खड़ी क्यों हो?